नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और शांत जापानी दर्शन को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो आपको भागदौड़ भरी जिंदगी से निकालकर सुकून और जीवन के असली मायने की तरफ ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा जापानी गांव। सुबह का वक्त है, हल्की हल्की धुंध तैर रही है, परिंदों की मीठी सी आवाज आ रही है और सूरज की पहली सुनहरी किरण पेड़ों को छू रही है। कितनी असीम शांति है ना। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है, वो कौन सा मकसद है जो आपकी जिंदगी को एक अर्थ देता है? जापान में इस एहसास को, इस मकसद को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है, इकिगाई। आसान शब्दों में कहें तो आपके वजूद का, आपके होने का कारण। और पता है, इसके लिए आपको कोई बड़ा तीर नहीं मारना है। ये वो दर्शन है जो हमारी रोजमर्रा की साधारण सी जिंदगी में खुशी लाता है। फिर चाहे वो अपने परिवार के साथ बैठकर हंसना मुस्कुराना हो, दोस्तों के साथ वक्त बिताना हो, या अपने छोटे से बगीचे में पौधों को पानी देना हो, यही इकिगाई है। अब आपने शायद इंटरनेट पर वो मशहूर 4 गोलों वाला डायग्राम जरूर देखा होगा। पश्चिमी दुनिया में लोग इकिगाई को इसी डायग्राम के जरिए समझते हैं। इसमें कहा जाता है कि ऐसा काम ढूंढो जिससे आप प्यार करते हो, दुनिया को जिसकी जरूरत हो, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकें और हाँ, आप उसमें माहिर भी हों। लेकिन सच कहूं तो पश्चिमी नजरिए ने इस बेहद शांत और खूबसूरत दर्शन को एक तरह की स्ट्रेसफुल करियर वर्कशीट में बदलकर रख दिया। मतलब लोगों पर एक भारी दबाव डाल दिया गया कि भाई ऐसा काम ढूंढो जो इन चारों पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरे। एक सुकून भरी जीवन शैली को अचानक एक भागदौड़ भरी चेकलिस्ट बना दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये पश्चिमी आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कैसे? दरअसल इसे जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की लंबी उम्र के साथ जोड़ दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में से लगभग 25 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट ने इसे दुनिया भर में फैला दिया और बस इसके बाद एक गलतफहमी सी बन गई कि इकिगाई कोई लंबी उम्र पाने का जादुई नुस्खा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में खुद जापानीज एक्सपर्ट्स इस 4 गोलों वाले डायग्राम को सिरे से खारिज करते हैं। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और लेखक केन मुगी तो साफ शब्दों में कहते हैं कि यह परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है और पूरी तरह से बकवास है। जी हां, बकवास। असली इकिगाई को इस तरह की कठोर व्यावसायिक शर्तों में बांधा ही नहीं जा सकता। अगर हम इन दोनों नजरियों की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ वो वेस्टर्न सोच है जो कहती है काम से पैसे कमाओ, हुनर लाओ और दुनिया की कोई बड़ी समस्या सुलझाओ, और दूसरी तरफ असली और प्रामाणिक जापानी सोच जो बहुत सुकून देती है। इसके लिए ना तो आपको किसी पैसों की दरकार है और ना ही किसी खास हुनर की। ये तो बस रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी तलाशने का नाम है। केन मोगी इसका एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको कराओके गाना बहुत पसंद है, लेकिन आप गाते बिल्कुल बेसुरा हैं। कोई बात नहीं, वो बेसुरा गाना भी आपका इकिगाई हो सकता है। इकिगाई के लिए किसी परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस बात की फिक्र करनी है कि समाज को इसकी जरूरत है या नहीं। अगर उस काम से आपको अंदर से खुशी मिल रही है तो बस वही इकिगाई है। तो फिर ये सार्थक जीवन बनता कैसे है? असली इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक दिन अचानक से मिल जाए। केन मोगी कहते हैं कि इसे 5 स्तंभों या पिलर्स के जरिए हर दिन जिया जाता है। छोटी शुरुआत करना, खुद को मुक्त करना, सद्भाव बनाए रखना, छोटी चीजों में खुशी खोजना और सबसे अहम, वर्तमान में जीना। पहले 2 पिलर्स की बात करें तो जापान की संस्कृति में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कोडावेरी। इसका मतलब है अपने काम की छोटी छोटी बारीकियों पर बहुत ध्यान देना। जरा एक बुजुर्ग सुशी शेफ के बारे में सोचिए। वो कितनी शांति से चेहरे पर मुस्कान लिए अपना भोजन तैयार करते हैं। वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी ईगो को किनारे रखकर उस प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। यही सच्ची संतुष्टि है। तीसरा और चौथा पिलर हमें सद्भाव और छोटी छोटी चीजों में छिपी खुशी के बारे में बताता है। जब इंसान अपनी स्वार्थी जरूरतों से ऊपर उठता है तो जिंदगी में एक ठहराव आता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह सुबह अपनी चाय का पहला घूंट लेने में या किसी शांत जगह पर खामोशी से टहलने में कितना सुकून मिलता है? ये साधारण सी आदतें हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती हैं और हमें गहरा संतोष देती हैं। और 5वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण पिलर है पूरी तरह से आज और अभी में जीना। आज की आधुनिक दुनिया में हम क्या करते हैं? भीड़ भाड़ वाले शहरों में बस अपने फोन की स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना?
बाहर से सब कुछ होने के बाद भी अंदर एक खालीपन सा लगता है। लेकिन जब आप अपना सारा ध्यान सिर्फ इसी पल पर लगाते हैं तो वो सारा शोर एकदम शांत हो जाता है और एक गहरी शांति का एहसास होता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये इतना शांत और व्यक्तिगत दर्शन एक कॉर्पोरेट मीम कैसे बन गया? इसका सफर बड़ा अजीब रहा है। बात है 1966 की, जब मनोचिकित्सक मियोको कामिया ने जीवन के अर्थ पर एक किताब लिखी थी। फिर 2000 के दशक में पश्चिमी शोधकर्ताओं का सारा ध्यान ओकिनावा पर गया और फिर 2011 से 2014 के बीच कुछ लोगों ने उस डायग्राम में इकिगाई शब्द चिपका दिया और इसका पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। इसलिए हमें वापस इसकी असली जड़ों की तरफ लौटना होगा, उसी मियोको कामिया की तरफ, जिन्होंने इसे सबसे बेहतर ढंग से समझाया था। उन्होंने कहा था कि इकिगाई को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो वो काम जो आपको खुशी दे रहा है और दूसरा वो एहसास जो उस काम को करते वक्त आपके अंदर पैदा होता है। उनका सारा जोर किसी बाहरी सफलता पर नहीं बल्कि उस गहरे जज्बाती जुड़ाव पर था। और इसी गहरे एहसास को उन्होंने एक नाम दिया, इकिगाई कान। ये कोई मंजिल या कोई करियर गोल नहीं है। ये प्यार, उम्मीद, खुशी, गर्व और उस अपनेपन का वो एहसास है जो आपको बताता है कि हाँ, जिंदगी आगे बढ़ रही है। इकिगाई उस सफर की वो गर्माहट है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि ये जिंदगी वाकई जीने लायक है। कुल मिलाकर बात यह है कि पैसा, रुतबा या लोग क्या कहेंगे, इनके पीछे भागने से अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। जिंदगी का मकसद कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी दिन अचानक से मिल जाए। इसे तो बनाना पड़ता है, बहुत ही प्यार से और शांति के साथ, अपने रोजाना के छोटे छोटे पलों को अर्थपूर्ण बनाकर। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। बस जाते जाते एक बात जरूर सोचिएगा, वो कौन सी चीज है जो आपके दिल को सुकून देती है, आपको अंदर से जिंदा महसूस कराती है। उन छोटी छोटी खुशियों को पहचानना ही आपकी सुबह उठने की सबसे बड़ी वजह है। असली इकिगाई उसी में छिपा है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी को प्यार और शांति से भर दे, बस उसी में आपकी असली सार्थकता है।